नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे ब्रॉयलर इंडस्ट्री खतरे के निशान के ऊपर खड़ी है। दोस्तों, यह क्यों खड़ी है, इसके क्या कारण हैं और इसका निदान क्या है। दोस्तों, क्योंकि हमें जो इस वीडियो में हमें मुख्य जो पॉइंट है हमारा बात करने का, वो यही है कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री के इस स्टेज पर आने का मुख्य कारण क्या है और अब हम इस इंडस्ट्री को वापस प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर हम कैसे इस गति में लेके आ जाएं कि जिससे जो हम जो है इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा इस जो अब बहुत ज़्यादा अपार जो संभावना वाली जो इंडस्ट्री है ये इस स्थिति में कैसे पहुंची। दोस्तों, ये हमारा मुख्य पॉइंट है और इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, पहले तो हम इसके जो मुख्य कारण है उसके ऊपर हम थोड़ा सा देखें। इसका जो मुख्य कारण है दोस्तों, जो ब्रॉयलर इंडस्ट्री में आने वाली जो इंटीग्रेशन जो कंपनियां जो धड़ल्ले से जो आ रही है, ये है इसका मुख्य कारण कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री जो है खतरे के निशान के ऊपर खड़ी है। दोस्तों, अब कौन सी ब्रॉयलर इंडस्ट्री? दोस्तों, मुख्यतः हम दो प्रकार से फार्मिंग करते हैं। पहली फार्मिंग होती है कि हम कंपनी के साथ में जुड़ के और हम फार्मिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फार्मिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरी फार्मिंग होती है प्राइवेट फार्मिंग, जो दोस्तों हम जिसमें हम सीधे मार्केट से माल खरीदते हैं, जैसे चूजा हुआ और फीड हुआ, या तो हम सेल्फ बनाते हैं या फिर हम मार्केट से खरीदते हैं और उसको मार्केट में वापस सेल करते हैं। दोस्तों, ये दो प्रकार से हम जो है मुर्गी पालन हम या फिर ब्रॉयलर इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो दोस्तों, कौन सी इंडस्ट्री जो है खतरे के निशान के ऊपर है, वो है वास्तविकता में प्राइवेट फार्मिंग। क्योंकि दोस्तों, प्राइवेट फार्मिंग का जो खतरे के निशान के ऊपर जाने का मुख्य कारण है कि फीड का जो रेट है उसका ज़्यादा होना और ब्रॉयलर इंडस्ट्री में ब्रॉयलर की जो कंपनियां हैं, इंटीग्रेशन जो कंपनियां हैं, वो जो है कम रेट में माल बेचना। अब दोस्तों, वो कंपनी रेट में कंपनी माल कैसे बेचती है उसका मैं थोड़ा सा बताऊं। जिस क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं, XYZ में किसी एक कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किंतु अब जैसे मान लीजिए जिस क्षेत्र में जो भी कंपनियां हैं, एक कंपनी है, अब उस कंपनी के पास में जब ज़्यादा माल रहता है तो वो क्या करेगी, उसको माल निकालना है तो वो क्या करेगी कि उस टाइम पे रेट बढ़ा देगी। वो देख लेगी मार्केट में कि दूसरी कंपनी के पास में या फिर ओपन फार्मर के पास में माल कम है, उस कंडीशन में क्या करेगी कंपनी जो है रेट बढ़ा देगी। जब उसके खुद के पास जब माल रहेगा तो रेट बढ़ा देगी, और जब उसके पास में रेट नहीं जब माल नहीं रहेगा, उसको पता है यार मेरे पास में अब माल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, माल का रेट गिरा देगी। अब रेट गिरा देगी, उसके कारण जो छोटे जो पोल्ट्री फार्मर भाई है उनको भी कम रेट में माल देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कम रेट में माल देना पड़ेगा, तो ये कंपनी इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में, अब हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई कंपनी तो डोमिनेशन में है। अब जो प्राइवेट फार्मर है वो तो कोई डोमिनेशन में है ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट फार्मर के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग हैं। जैसे कि कोई छोटा फार्मर है, कोई 3000 मुर्गी वाला फार्मर है, कोई 5000 मुर्गी वाला फार्मर है, कोई 10,000 मुर्गी वाला फार्मर है, कोई 20,000 मुर्गी वाला फार्मर है, किंतु इनका परसेंटेज बिल्कुल कम है। अब दोस्तों, इनका परसेंटेज कम है तो इसके कारण ये डोमिनेशन में नहीं है। हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई कंपनी डोमिनेशन में है। तो दोस्तों, अब वो जो डोमिनेशन में कंपनी है तो वो उनके हिसाब से रेट खोलती है, उनकी स्थिति के अनुसार रेट खोलती है। ऐसा नहीं कि उनके अनुसार हिसाब से रेट, उनकी क्या स्थिति बन रही है उसके हिसाब से वो रेट खोलती है। तो दोस्तों, इसके कारण जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में जो छोटे जो फार्मर है या फिर जो प्राइवेट फार्मर है वो कहीं ना कहीं पे पीछा जाते हैं। बाय चांस उनको अगर एक आध बेच अगर रेट अगर मिल गया तो उसके कारण जो है वो थोड़े टिके हुए हैं। नहीं तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल अगर हम स्थिति अगर देखें तो ब्रॉयलर इंडस्ट्री में प्राइवेट फार्मरों की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तो दोस्तों, इसका खराब होने का मुख्य कारण है कि जो कंपनियां जो आ रही है इंटीग्रेशन में, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपने अपने हिसाब से वो जो मार्केट में रेट तय करती है। एक तो मार्केट का रेट का जो इतना बेहतरीन फ्लक्चुएशन जो है वो है मुख्य कारण कि ब्रॉयलर इंडस्ट्री में जो है किसान जो है टिक नहीं पा रहा है। दूसरा जो मुख्य कारण है कि फीड का रेट ज़्यादा होना। दोस्तों, फीड का रेट इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर हम मार्केट से अगर फीड ले लें और उसको अगर ब्रॉयलर फार्मिंग करें तो हमको ऊपर से ही दूर से ही हमें दिख जाएगा कि यार ब्रॉयलर इंडस्ट्री मतलब घाटे का सौदा है, इसमें नहीं जाना चाहिए या फिर ये बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि रेट ही ज़्यादा हो जाएगा, इसमें दोस्तों रिस्क भी है। जैसे कि बीमारियों के कारण भी मोर्टलिटी या हीट स्ट्रोक के कारण मोर्टलिटी या बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भी मोर्टलिटी हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक मुख्य कारण है। ऐसा नहीं है कि रेट का ही आदमी को जो टेंशन रहता है कि यार रेट ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब जो है मैं इस इंडस्ट्री में कमा नहीं पाऊंगा। दोस्तों, दूसरा भी कारण है वो है कि मोर्टलिटी भी होना है, बीमारियों के कारण भी जो मोर्टलिटी होती है ये भी एक मुख्य कारण है। तो दोस्तों, एक तो एक फीड का जो रेट जो ज़्यादा हो गया, एक तो ये भी एक मुख्य कारण है। और दूसरा जो सबसे हम तीसरा अगर मुख्य कारण की अगर बात करें तो मुख्य कारण ये भी है कि जैसे मान लीजिए मैं एक फार्मर हूँ और मेरे पास में तैयार माल हो गया। अब वो तैयार माल मान लीजिए 2 किलो का हुआ, तो मैं उस कंडीशन में क्या देखूंगा कि एक तो मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं आगे इनको फीड खिला लूँ। अब मान लीजिए मैं 2-4 दिन अगर मैं फीड खिला भी लूँ तो ये भी कंफर्म नहीं है कि मार्केट मतलब आने वाले 2-4 दिन बाद में रेट बढ़ भी जाएगा।
अब दोस्तों उस कंडीशन में मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो मैं जो है माल बेच के, चाहे लॉस में जा रहा हूँ मैं माल बेच के मैं फ्री हो जाऊँ, या फिर मैं और थोड़ा रिस्क लेके और मैं मतलब माल को मैं 2-4 दिन या 8 दिन में रोक सकूं। किंतु दोस्तों ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ब्रॉयलर इंडस्ट्री, जैसे हम बिजली को जो है स्टोर नहीं कर सकते, वैसे ही जो है हम चिकन को हम स्टोर नहीं कर सकते। हम एक साइज बढ़ा सकते हैं, लिमिट तक साइज बढ़ा सकते हैं। वो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो 2.5 किलो 3 किलो, मतलब 3 किलो पे एक नॉमिनल एक रेट जाता है, 10% या 5% लोगों तक ही जाता है। किंतु दोस्तों 2.5 किलो एक हम मैक्सिमम लेट जो है वेट तक, वजन तक हम ले जा सकते हैं। इसके बाद में जो हम मुर्गियों को ज़्यादा अगर वजन तक ले जाते हैं तो उससे हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है और हमारा जो प्रॉफिट जो है वो घट जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने उस कंडीशन में दो ऑप्शन रहता है। तो हम अधिकतर जो हमारे इंडिया के जो फार्मर है वो छोटे लेवल के किसान हैं, फाइनेंस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो किसान हमारे इंडिया में। हमें मतलब मुख्य, अब ये तो हमने बात कर ली क्या क्या कारण है। एक तो कारण है फीड की प्रॉब्लम है, दूसरा इंटीग्रेशन की कंपनियों का कारण है, क्योंकि कंपनियां जो है अपने हिसाब से रेट तय करती है। दोस्तों इसका एक और जो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँ। आज से हम 7 साल पहले अगर जाते हैं तो पहले क्या होता था टेलीकॉम इंडस्ट्री में मतलब सिम मतलब क्या होता था, आइडिया या एयरटेल। तो दोस्तों आइडिया एयरटेल सिर्फ 2 ही सिम होने के कारण प्राइस वार इतना खतरनाक चढ़ा हुआ था कि हमें 19 रुपये में 100 MB डेटा मिलता था। तो दोस्तों 100 MB डेटा 19 रुपये में मिलने के कारण अगर इस प्रकार से ही अगर कंपनियां अगर चलती रहती है, अगर जियो नहीं आता, मतलब नया प्लेयर मार्केट में नहीं आता, कंपटीशन नहीं अगर होता, तो दोस्तों आज हम जो यूट्यूब पे एक दूसरे में फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, शायद ये ज्ञान नहीं मिल पाता फ्री में ज्ञान। और इस प्रकार से जो इंडस्ट्री में जो कम्युनिकेशन जितना फास्ट हुआ दोस्तों, इसके कारण बिजनेस में भी फ़ायदा हुआ है। और उसके कारण जो है हमें जो कम्युनिकेशन फास्ट होने का जो फ़ायदा जो मिला है, लोगों तक जो जानकारी यहाँ जो है पहुँच पा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से ही दोस्तों अगर कुछ नई चीज़ें मार्केट में अब कंपनी आएगी तो फिर कंपनियाँ तो पैसा कमाएगी। अब हम फिर क्या करेंगे दोस्तों, हमें जो है मुख्य काम क्या करना है कि जो भी फार्मर भाई जो अब मेरे पास में डेली कमेंट आते हैं कि मैं जो है इतना बड़ा फार्म, मेरे पास में इतना पैसा है और मैं इतना बड़ा फार्म बनाना चाहता हूँ। दोस्तों अब अधिकतर लोग फिर वही कहानी है कि मान लीजिए